नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। महत्वपूर्ण दौरा है कई मायनों में, उस पर भी जानकारी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वहां द्विपक्षीय चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होगा आज के समय में, जहां हमें कई मोर्चों पर देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी होती है। ऐसे में न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक और पाकिस्तान, चाइना और अलग जो कंट्रीज के सुरक्षा उपकरण है या सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए भारत को। और लगातार चूंकि भारत ने अपने सुरक्षा दीवार को मजबूत किया है, चाहे वो तकनीकी यानी डिजिटल मोर्चे पर हो या फिर सैन्य मोर्चे पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अमेरिका की संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र है उसको संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले, दूसरी बार ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। और इससे पहले भी एक बार वो अमेरिका के संयुक्त सदन को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे अब से कुछ ही देर में। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अमेरिका में दौरा करने के दौरान चर्चा होगी और ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल होगा जो वहां पर चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कोरबा से आ रही अहम खबर का, जहां पर मार्केट कॉम्प्लेक्स में भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया और 3 लोगों की यहां मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। 14 दुकानों के साथ ही 2 बड़े हॉल में आग लगी थी, जिसे कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने बुझाया। हादसे के वक्त 50 से ज्यादा लोग बिल्डिंग में फंस गए थे। 50 लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स 35 साल पुराना है और यहां फायर सेफ्टी के कोई भी इंतजामात नहीं किए गए थे। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कूद करके बिल्डिंग से जान बचाई है और इस कूदने के दौरान भी काफी चोट लोगों को आई है। भयानक तस्वीरें ये, निश्चित रूप से एक डरा देने वाली तस्वीर, चूंकि आग की जो लपटें हैं बाहर तक नजर आ रही हैं, काला स्याह धुआं उठता हुआ वहां दिखाई दे रहा है। कोरबा से ये तस्वीर सामने आई। मार्केट कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी और लोगों ने वहां से कूद कर किसी तरह से जान बचाई और किस तरह से लोग वहां से कूदे हैं आप देखिए। यहां पर जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है और कई लोगों ने यहां से कूदकर अपनी जान बचाई है और चोट भी लोगों को लगी इस दौरान जब वे कूद रहे थे बिल्डिंग से। कोरबा से ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हादसे के बाद क्या स्थिति बनी उसकी ये तस्वीर आप देखिए। और कोरबा में आग लगते ही पास में स्थित हैंडलूम के संचालक अमृत लाल बत्रा ने कई लोगों की जान बचाई। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने नीचे दुकान के फोम और गद्दों को बिछाकर उसके ऊपर लोगों को कूदने के लिए कहा, जिससे कि लोग कूदकर वहां से अपनी जान बचा सके। और आपको बता दें कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित बैंक कर्मचारी और अन्य लोगों ने फोम पर कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रांसपोर्ट नगर में जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी थी उसमें अमृत लाल बत्रा जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और उनकी दुकान जो है पानीपत हैंडलूम है, इसके बगल में ही कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ जैसे ही आग लगी तो बैंक के जो कर्मचारियों को उन्होंने बचाने की कोशिश की और अपने जो फोम है सारी फोम को ज़मीन में डाल दिया। उसके बाद उनको ऊपर से लगभग कई जो कर्मचारी है उन्हें उस गड्ढे में कुदाया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हम सीधे उनसे बात करते हैं किस तरीके की आग लगी थी और किस तरीके का आपने प्रयास किया। आग तो बहुत विकराल लगी थी, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बचाव काफ़ी हो गया। जान हानि बहुत कम हुई है। मतलब कैसे आपने बचाया? नीचे गद्दे बिछा दिए थे, करीब 10-12 गद्दे बिछा दिए, ऊपर से जंप लगाए, करीब 15 फुट ऊंचा होगा ऊपर से जंप लगाए आदमी लोग ने, कुछ महिला भी थी। अगर आप गद्दे नहीं बिछाते नहीं लगाते तो क्या स्थिति रहती? अगर होता किसी हाथ पांव टूटता, किसी कुछ होता, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन गद्दा लगने से उनकी काफ़ी मतलब हेल्प हो गई है, मतलब सपोर्ट हो गई है, हिम्मत जुटी है उनकी। बैंक के कर्मचारी सभी सुरक्षित है? मेरे ख्याल से सुरक्षित हैं।
बाकी फिर वही लोग बता पाएंगे कितने आदमी कूदे हैं, कितने। अब गिनती हम लोग नहीं कर पाए वैसे, लेकिन काफ़ी संख्या मतलब कूदे हैं। तो देख सकते हैं कि जो बत्रा जी है वो लोगों की जान बचाए हैं, बैंक कर्मचारियों की, और समय पर पहुंचकर अपने दुकान का जो सारा फोम है वो नीचे डालकर उन्हें नीचे कूदाया गया, ताकि सारे जो लोग ऊपर फंसे थे उनकी जान बचाई जा सके। अब्दुल्ला असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और कोरबा आग मामले पर अब आपको आग की पहली तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल आग शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले केबल में लगी थी और लोग आग बुझाने की बजाय वीडियो बनाते दिखे। अगर वक्त पर आग पर काबू पा लिया गया होता तो शायद ये आग पूरी बिल्डिंग में नहीं फैलती, पूरी दुकानों में नहीं पहुंचती और बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती। और बढ़ते आगे रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। न्यू WRS कॉलोनी की जंगल में लगी आग SS लोको शेड के पास स्थित है जंगल। दरअसल आग की लपटें शहरों तक पहुंचने का खतरा है और तस्वीरें देखिए, बेहद बढ़ती है आग। और WRS कॉलोनी के जंगल में आग लगने का मामला, SS लोको रोड का ये मामला, और जहां पर आग की जो गति है वो तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आग फैलती जा रही है और ये फैलती हुई आग अब शहर की तरफ बढ़ रही है, जो कि खतरनाक हो सकती है अगर इसे वक्त रहते काबू नहीं किया गया। रायपुर के SS लोको शेड का ये जंगल जहां पर आग लगी हुई है इस वक्त, और ये आग काफी बड़े एरिया में फैल रही है और धीरे धीरे ये शहर की तरफ बढ़ रही है। बेहद खतरनाक ये आग हो सकती है और अभी इसे वक्त रहते अगर काबू नहीं किया गया, क्योंकि जंगल में भी जो आग लगी है उससे भी वन्य संपदा का काफी नुकसान हो रहा है और इस आग पर काबू पाना बेहद आवश्यक। और समय रहते यदि आग पर काबू नहीं पाया गया तो आगे बहुत बड़ा खतरा ये आग बन सकती है। इस आग को बुझाना बेहद जरूरी। न्यू WRS कॉलोनी के जंगल में SS लोको शेड के पास ये आग लगी हुई है, जो कि अब धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर के जंगल में जो आग लगी है। न्यू WRS कॉलोनी के पास ये जंगल स्थित है और लोको शेड के पास इस जंगल में जो आग लगी हुई है, इस पर काबू पाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं और कैसे और कब तक ये आग बुझाई जा सकेगी, इस पर भी लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, SS लोको शेड के पास स्थित ये जंगल, आग की लपटें शहर तक पहुंचने का खतरा यहां बनता नजर आ रहा है। SS लोको शेड के पास जंगल है। न्यू WRS कॉलोनी के जंगल में आग लगी है और SS लोको शेड के पास स्थित इस जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कब तक इस आग पर काबू पाया जा सकेगा, ये देखने का विषय होगा। चूंकि इस पर कार्रवाई बहुत जल्दी और तेजी के साथ करनी होगी, जिससे कि इस आग को और बढ़ने से रोका जा सके। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, कितना समय लगेगा इस आग पर काबू पाने में? काफी बढ़ रही है ये आग। जी देखिए, पहले दहशत का आलम था, लेकिन जैसे ही दमकल की टीम को और स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, फिर वहां पर पहुंचा गया और आग ना फैले, उसे आग को जंगलों में ना फैले, साथ ही साथ शहरी इलाकों तक ना आए, इसीलिए आग को वनों से काटा गया और उसके बाद अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और आग की जो धुआं है, गुबार है, वो निकल रहा है, लेकिन अभी आग फैलने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी भी पता नहीं चल पाया है कि आग लगने की घटना अचानक कैसे लगी, क्योंकि लोको शेड भी वहीं पर है और रिहायशी इलाका से जुड़ा हुआ ये जंगल का कुछ क्षेत्र है, तो आग कैसे फैली इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन फिलहाल स्थिति अभी कंट्रोल में है। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। तो आग पर काबू पाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए कुछ जंगल के हिस्से को काटा गया ताकि वो आग और आगे न बढ़े, इससे स्थिति अभी काबू में। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें, भाटापारा में रंजिश में चाकूबाजी हुई, जहां महिला पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भाटापारा ग्रामीण थाना का पूरा ये मामला, जहां महिला पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और भाटापारा में रंजिशन ये चाकूबाजी हुई है, महिला पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बलौदाबाजार से तस्वीरें सामने आई।
और रायसेन में डबल मर्डर मामले में प्रशासन ने आरोपी राममूर्ति रघुवंशी के घर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। घर को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मौके पर एसडीएम के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। सरपंच पति जितेंद्र रघुवंशी और विवेक रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक के परिजनों ने प्रशासन सुरक्षा मांगी है। दरअसल परिजनों की मांग पर प्रशासन ने आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया और वहीं इस मामले में हत्याकांड के सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या चीज देख रहे हैं बस। और उज्जैन के महिदपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पीसीसी चीफ से मिलने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की होड़ थी और इस दौरान हेलीकॉप्टर के पंखे में कांग्रेस पार्टी का झंडा आ गया और कांग्रेस का झंडा पंखे में टकराने के बाद फंस गया और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ की वजह से ये लापरवाही हुई। दरअसल ये दुर्घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है और उज्जैन में पीसीसी चीफ से मिलने के लिए भारी संख्या में जब लोग वहां पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर वहां पर था और हेलीकॉप्टर के पंखे में पार्टी का झंडा वहां फंस गया और लोगों ने चूंकि भीड़ में इस बात की ओर ध्यान किसी का नहीं गया और अचानक हेलीकॉप्टर के पंखे में ये झंडा आ गया। हालांकि बाद में वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने तुरंत इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से हटाया। और रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। दरअसल प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और पुलिस ने मारपीट का वीडियो जारी किया। बैरिकेडिंग पार करते हुए पुलिस से मारपीट की गई, उसका वीडियो जारी किया गया है पुलिस की तरफ से। दरअसल बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश यहां पर प्रदर्शनकारी कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल वहां तैनात किया गया था और पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट वहां पर की गई और पुलिस कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट में घायल पुलिस कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इस मारपीट के दौरान का वीडियो भी पुलिस महकमे की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान हिंसक तरीके से यहां पर पुलिस कर्मचारियों के साथ बर्ताव किया गया और बाद में पुलिस कर्मचारी जो घायल हुए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तक कराना पड़ा और मारपीट का वीडियो भी जारी किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मचारियों से झड़प का वीडियो पुलिस ने जारी किया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर मरीज के परिजनों से रुपए की मांग करने का मामला सामने आया। दरअसल मरीजों से 108 एम्बुलेंस का संचालक पैसे मांग रहा था, जो वाहन चालक उस दौरान पैसे मांग रहा था, उसकी एक वीडियो सामने आई है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस बात का खुलासा हुआ एक मरीज से लेके जा रहे हैं 1000 जबकि 2 मरीजों से 2-2 रुपए ये मांग रहा है। हालांकि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। उधर एम्बुलेंस चालक ने सफाई दी कि उसका वेतन बहुत कम है जिसकी वजह से खाने पीने के लिए भी पैसों की दिक्कत होती है। इलाज करवाना जा रहा है, तुमको खिलाने जा रहा है, बारात में लेकर जा रहे हैं तुमको, लेकर जाते हो खाना खिला देते हैं, आने खाना खिला देता है और उसके बाद वो सोच लो आप कैसे खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे। नहीं बात नहीं, कोई पैसा बात नहीं हो सकती उसमें तो साफ साफ बता वो तो जबरदस्ती बोले ना, वो फंसाने के लिए हम लोग कर्मचारी से कुछ भी कोई भी कहेगा तो हम लोग को बात नहीं मानेंगे। ये बताइए सर 10,000 रुपये पेमेंट पाते हैं महीना में, डेली हम लोग रायपुर जाते हैं तो 10,000 रुपये का हम लोग खाना खा देंगे तो परिवार को क्या जलाएंगे। और पायलट जा रहे हैं उनके लिए 12 आवर का अलग अमाउंट फिक्स है और 24 आवर अगर रेफर में जा रहे हैं तो उनके लिए अलग अमाउंट फिक्स है, खाने के लिए दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स भी गलत है। जो व्यक्ति एक गरीब आदमी है 108 का सुविधा ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है, जो शासन का जो नॉर्म्स उसी बेस में चल रहे, निःशुल्क सेवा है। इसमें ये निजी कंपनी के साथ अनुबंध होता है और उनको ये सेवाएं उपलब्ध करानी होती हैं। अनुबंध में ही सारे खर्चे निहित हैं, तो नागरिकों से एक नया पैसा नहीं लेना है। अगर ये पैसे लेने की बात आ रही है तो ऐसे व्यक्तियों को तो सेवा में निजी कंपनी को रखना ही नहीं होगा। निजी कंपनी पे ये मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि एक प्रक्रिया है, जांच के बाद कार्रवाई नियमानुसार होगी। लेकिन अगर पेनल्टी का प्रावधान है तो पेनल्टी भी लगेगी, पैसे अगर लिए गए हैं पैसे भी वापस होंगे और ऐसे लोगों से को कार्य से पृथक कर देना चाहिए।
और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मदर बुल फार्म में टाइगर का मूवमेंट किया देखा गया। दरअसल केरवा रोड के मदर बुल फार्म में हो रहा है मूवमेंट। टाइगर ने एक बछड़े का शिकार करने की कोशिश की और शिकार करने में सफल नहीं हो सका टाइगर। सीसीटीवी कैमरे में भी ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। दरअसल इस टाइगर के शिकार करने के दौरान की वो तस्वीर बताई जा रही है। वन विभाग ने आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। लोगों को समझाइश दी गई है कि वे रात में घर से बाहर न निकलें अनावश्यक, और इसके लिए जो मूवमेंट टाइगर का देखा गया है ये लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वहां पर लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, टाइगर की मूवमेंट के चलते लोगों को चिताया गया है? बिल्कुल आशीष, अगर बात करें तो ये जो वीडियो आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इसमें एक संदेश नजर आ रहा है कि जहां पर इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करता वहां पर किस तरह से ये जो बेजुबान गाय हैं इन्होंने मिलकर अपने साथ की एक गाय की जान बचाई, क्योंकि जब टाइगर ने उस पर हमला किया तो सारे के सारे जानवर एक साथ हो गए, एकजुट हो गए और उन्होंने टाइगर को खदेड़ दिया। ये मदर बुल फार्म का पूरा मामला है, जहां पर जो है 19 तारीख की रात को टाइगर मौके पर पहुंचा मदर बुल फार्म में, जहां पर एक गाय पर हमला किया और जब उस गाय ने मदद के लिए दूसरी गायों को पुकारा तो सारी की सारी गाय एक साथ पहुंच गई और उन्होंने टाइगर को खदेड़ दिया। 6 महीने में अभी का बात करें तो कई बार जो है ये टाइगर उन पर हमला कर चुका है। तकरीबन 5 बार उन्होंने जो है पशुओं को निशाना बनाया और बावजूद उसकी वजह बताई जा रही है कि यहाँ पर जो है फेंसिंग लगी है, 14 फुट ऊपर फेंसिंग, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ चुके हैं, उसकी वजह से ये टाइगर अंदर मूवमेंट कर जाता है। बिल्कुल, और जितेंद्र वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे अभी, और फिलहाल ये जानना भी चाहेंगे चूंकि मदर बुल फार्म में काफी वहां पर मवेशी रहते भी हैं, और अभी जो लोगों के लिए हिदायत है वो क्या है? बिल्कुल अनाउंसमेंट कर दिया जा रहा है लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो है टाइगर अपने जो है 4 शावकों के साथ नजर आ रही है लगातार, और जो 4 छोटे शावक हैं वो भी अब शिकार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो लोगों को अनाउंसमेंट है कि देर रात वो अपने घर से बाहर न निकलें, अपने पशुओं को बांध कर रखें। आशीष बिल्कुल, और यहाँ पर लोगों के लिए रात में अनावश्यक रूप से न निकलने की हिदायत प्रशासन की तरफ से दी गई है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। और अब सीधा आपको ले चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के लिए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, कई मायनों में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अब से कुछ ही क्षणों के पहले की ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन उन्होंने किया और प्लेन में सवार होकर वे अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। और यहाँ से अमेरिका पहुँचने के बाद वहाँ जो कार्यक्रम है उसके संबंध में भी लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा वहाँ करेंगे, जिसमें कि रक्षा सहयोग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा। अब ये रक्षा कई मोर्चों पर है। रक्षा सहयोग जो होगा, चाहे वो आज के डिजिटल लेवल पर रक्षा की बात हो, तकनीक की बात हो, या फिर सैन्य हथियारों और सैन्य सुरक्षा की बात हो, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका रवाना होने के दौरान की ये तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट से उन्होंने हाथ हिलाकर सभी से विदा ली अमेरिका के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में भी जाएंगे और न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस अमेरिका दौरे में कई महत्वपूर्ण चर्चा होगी, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक अहम एजेंडा होगा। और अमेरिका दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात का एपिसोड प्रसारित होना था वो भी 1 सप्ताह पहले मन की बात के माध्यम से लोगों से वे जुड़े। और इसका जिक्र उन्होंने मन की बात के उस एपिसोड में भी किया था कि 1 सप्ताह पहले इस मन की बात एपिसोड को 102वां जो एपिसोड था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अमेरिका दौरे का भी जिक्र किया था। उनका ये कहना था कि अमेरिका दौरे के लिए जा रहा हूं, ऐसे में 1 सप्ताह पहले आप लोगों के साथ जुड़ा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।